आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम जय बोलिए अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी गुरुदेव की जय। युगल मुनि श्री शिवानंद जी, श्री प्रश्मानंद जी गुरुदेव की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। चलिए, सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले एक दोहा बोलना चाहूँगी। जहाँ पर देव दर्शन हो वहाँ भव पार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वहाँ भव पार होता है। जहाँ मुनियों की हो वाणी वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप मिट जाते जहाँ नवकार होता है। तो चलिए, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिल्कुल नई सीरीज़, जिसमें कि हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो होगी एक मुहावरे पर आधारित। जी हाँ, उस कहानी में आपको उस मुहावरे का पूरा अर्थ समझ में आएगा, जिसमें से हम आपसे पूछेंगे फिर वही पुराना तरीका 6 सवाल, और आपको उनके उत्तर भेजने होंगे 7827080365 पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। तो सबसे पहले आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री शिवानंद जी, श्री प्रश्मानंद जी गुरुदेव की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। आज की मेरी कहानी का नाम है काया पलट होना। किसी राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम मदन था। वह किसान रात दिन परिश्रम करता था। उसके पास खेती करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, जिस पे वो हमेशा खेती करता और अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे। उसके पास 2 बैल थे। वे बहुत दुर्बल थे। अचानक से ही उसका एक बैल मर गया। वह किसान बड़ा स्वाभिमानी था। वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। बैल मरने का उसे काफी दुख हुआ। फिर बुआई का समय आया। अब किसान को ये समझ नहीं आ रहा था, जब उसका एक बैल से उसका पूरा खेत कैसे जोता जाए। तो किसान को एक युक्ति सूझी। उसने एक बैल की जगह अपनी पत्नी को ही खेत में जुता दिया। उसी समय उस राज्य का राजा वहां आया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब देखकर। वह सोचने लगे, ये किसान क्या कर रहा है? बैल की जगह स्त्री को ही खेत जोतने में लगा दिया है। तो वह किसान से इस बात का कारण पूछता है। तो किसान राजा को बताता है कि राजन, मेरा एक बैल मर गया है। बुआई का समय है, खेत जोतना बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को इस जगह लगा दिया है। तो राजा थोड़ी देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं, ऐसा करो तुम मेरा एक बैल ले जाओ। तो उसने कहा कि मेरे पास मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता हूँ। तो राजा ने बोला, मैं तुम्हें बैल खुशी से दे रहा हूँ। तो उसने कहा, मेरे पास तो इतना समय नहीं है। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो तुम अपनी स्त्री को मेरे महल भेज दो, तब तक मैं तुम्हारे खेत में जुट जाता हूँ। उसकी स्त्री सोचने लगी कि आपने तो हाँ कर दी है, पर क्या रानी जी मान जाएंगी? तो उन्होंने कहा, ऐसा वो नहीं करे, वो मान जाएंगी। तो वहां गई और रानी जी को अपने आने का कारण बताया। तो रानी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारा एक बैल ले जाओ। तभी उन्होंने उसको रोका और बोला, ऐसा करो तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा वो बैल तो दुर्बल है, वो हमारे बैल का बल नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, इसलिए तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ। उसकी स्त्री तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई। वो सोचने लगी कि यहाँ तो मैं ये सोच कर आई थी कि मुझे एक भी बैल नहीं मिलने वाला, और ये तो मुझे अपने दोनों ही बैल दे रही हैं। तो वो दोनों बैलों को खुशी से लेकर गई और पूरा खेत बहुत जल्दी जुत गया। और फिर कुछ समय बाद उस खेत पर फसलें आईं। आधी जगह तो गेहूं उगा था, आधी जगह हीरे मोती उग गए थे। उन दोनों को
को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे कि गेहूं के बीज डाले थे तो हीरे कैसे उग गए। तभी किसान को याद आया, यहाँ पर राजा के पसीने गिरे थे और वही पसीने आज हीरे बन गए हैं। फिर किसान ने अपना जीवन बड़ी खुशी से व्यतीत किया। चलिए, कहानी तो आप सुन चुके हैं, अब बारी है आपके टेस्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी की शुरुआत में दोहा बोलते हुए क्या सबसे ऊंचा बताया गया। सेकंड क्वेश्चन है, किसान का नाम क्या था। थर्ड क्वेश्चन है, किसान ने हल में बैल के साथ किसे जोड़ रखा था। फोर्थ क्वेश्चन है, रानी से बैल लेने कौन गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, राजा के शरीर से गिरी पसीने की बूंद क्या बनकर उगी थी। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, रानी ने कितने बैल दिए थे। तो चलिए, अब तो आप सब जानते ही हैं आपको क्या करना है। जी हाँ, अपने आंसर्स जल्दी से जल्दी 7827080365 पर व्हाट्सएप करने हैं। चलिए, तो अब दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि अब बारी है पिछली प्रतियोगिता के विजेताओं की। उसी सीरीज में पहली विजेता है रेखा जैन जी शाहदरा, दूसरी विजेता है नेहा जैन जी मुजफ्फरनगर, तीसरी विजेता है कविता जैन जी उदयपुर, चौथी विजेता है सविता जैन जी तिरुवेलूर, पांचवी और अंतिम विजेता है अंजू जैन जी सरसावा। आप सभी विजेताओं को आचार्य श्री वसुनंदी जी व युगल मुनिराज का बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद व श्रीवाणी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप सभी अपने जवाब जल्दी से जल्दी 7827080365 पर भेजिए, जिससे अगले विजेताओं के लिस्ट में आपका भी नाम आ सके। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी चीज़ों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय जिनेंद्र।